आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को हरिद्वार जनपद में लूट, चोरी, गोकशी, धोखाधड़ी, नशा तस्करों पर संयुक्त कार्यवाही होने से वर्षों से अपराध में लिप्त अभ्यस्त अपराधियों, गुंडों पर विभिन्न थानों में हुई सतर्कता कार्यवाही पर संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गोकशी के मामलों में गैंग लीडर सहित 24 नगबजनी में 3, हत्या में 16, एनडीपीएस में 5, वाहन चोरी में 3 व अन्य अवैध कार्यों में 6 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए 11 अभियुक्तों की अब तक गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त दर्जनों अभियुक्त जिनके खिलाफ गैंगस्टर में मुकदमे दर्ज हैं और जो वर्तमान में जेल में निरुद्ध हैं, उनका विधि अनुसार जुडिशियल रिमांड लिया जा रहा है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अलग अलग टीमें प्रयासरत हैं। साथ ही जनपद के विभिन्न थानों द्वारा चिन्हित 143 अराजक तत्वों पर गुंडा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही विधिक प्रक्रिया के उपरांत किया जाएगा जिले से तड़ी पार। इसके अतिरिक्त 16 गैंग के 40 गैंग मेंबर को चिन्हित कर विधिक कार्यवाही चल रही है। कुल 107 संगठित अपराधियों पर गैंगस्टर और 143 पर गुंडा एक्ट में कार्यवाही की गई है। देखिए, हरिद्वार शहर जो चूंकि हमारा सरहदी जो वेस्टर्न यूपी से लगा हुआ है, तो निरंतर यहाँ बीच बीच में अपराध भी होते हैं और ज़्यादातर अपराधी जो हमारे बाहर के प्रांतों से, गैर प्रांतों से आते हैं। इसको देखते हुए इसमें एक जो है सभी के साथ मीटिंग करके ऐसे अपराधी जो बार बार अभ्यस्त रूप से अपराध कर रहे हैं या कहीं ना कहीं गुंडा एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पर मारपीट और अन्य तरह के जो एनडीपीएस के हो, गोकशी में हो, वाहन चोरी में हो, लिप्त रहते हैं, उनको देखते हुए इसमें पूरे सभी थाना क्षेत्रों में संयुक्त रूप से हमारे जितने भी क्षेत्राधिकारी हैं सबके पर्यवेक्षण में जो एक टीमें बनाई गई थी और पूरा रिव्यू किया गया और उस पर जो है 143 लोग को अभी चिन्हित किया गया है जो विभिन्न थाना क्षेत्र में जो संगीन अपराधों में जो लिप्त पाए गए, अभ्यस्त है और जो अपने गुंडागर्दी में पाए गए, उन पर जो है गुंडाट की कार्रवाई की गई है। जो आगे चल के जो है माननीय न्यायालय जो डीएम महोदय की कोर्ट है उसमें जो है पैरवी करके उनको जल्दी जिला बदर और तड़ीपार करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ इसमें 57 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है जिसमें 15 लोग को गिरफ्तार कर लिया गया। 18 लोग जो है जुडिशियल कस्टडी में पहले से हैं, उनका रिमांड लिया जाएगा। अन्य लोग की गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई। 40 अन्य लोगों पर जो है 12 मुकदमों में भी चिन्हित करके गैंगस्टर की कार्रवाई प्रचलित है। तो कुल मिलाकर 107 लोगों पर जो है गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई जो की गई है और 143 लोगों को गुंडा एक्ट में जो है तड़ी पार करने के लिए जो है कार्रवाई आगे इसमें जो है विधिक प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। एसएसपी साहब, हरिद्वार के अंदर मठ मंदिरों में कब्जा हो। खबर देहरादून से है, जहां पर ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड की बैठक जिला पंचायत सभागार में आयोजित की गई, जिसमें यूनियन के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र हर्ष ने प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान उपस्थित रहे और सभी कार्यकारिणी सदस्यों को बधाई दी और साथ ही कहा कि पत्रकारिता चौथा स्तंभ है और स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया जीवंत लोकतंत्र की प्राथमिक शर्त है। सभी को निष्पक्ष होकर के अपने कार्य को करते रहना है। और मेरे को लगता है कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है पत्रकार भाई बंधु हमारे, और जैसा मैंने अभी अपने उद्बोधन में भी कहा कि जब कोई भी इमारत खड़ी होती है उसके चारों जो कॉलम है उनका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक स्वच्छ और निर्भीक पत्रकार के हमारे भाई बहन उनकी हमें बहुत ज़रूरत है और मैं उनको उज्जवल भविष्य के लिए और राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के लिए आज पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। न्यायिक अधिकारियों पर सहयोग नहीं करने और बुरा बर्ताव करने का आरोप लगाते हुए ऋषिकेश बार एसोसिएशन ने 2 घंटे का धरना दिया। 1 दिवसीय हड़ताल करके न्यायिक अधिकारियों से सहयोग की मांग की। बता दें कि आज उत्तराखंड बार काउंसिल के निर्देश पर ऋषिकेश बार एसोसिएशन के बैनर तले सभी वकील 1 दिवसीय हड़ताल पर रहे। बार एसोसिएशन के कार्यालय के बाहर सभी वकीलों ने 2 घंटे का धरना दिया। इस दौरान उन वकीलों की सूची भी बनाई गई जो धरने में शामिल नहीं हुए। ये सूची उत्तराखंड बार काउंसिल को भेजी जाएगी। बार एसोसिएशन के सचिव सुनील नवानी ने बताया कि न्यायिक अधिकारी वकीलों को सहयोग नहीं कर रहे हैं, उल्टा वकीलों के साथ बुरा बर्ताव भी किया जा रहा है। इसलिए उत्तराखंड बार काउंसिल के निर्देश पर पूरे उत्तराखंड के वकील 1 दिवसीय हड़ताल पर हैं। इसी कड़ी में ऋषिकेश बार एसोसिएशन ने भी 1 दिन की हड़ताल रखी है। माननीय बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ने एक प्रस्ताव पारित किया था सभी बार की बैठक करके कि 17 नवंबर 2022 को सभी अधिवक्ता पूरे उत्तराखंड में कार्य से पूर्ण रूप से विरत रहेंगे। न्यायिक अधिकारियों द्वारा जो कोऑपरेट नहीं किया जा रहा अधिवक्ता गणों को, तो उस कारण से सभी अधिवक्ता संपूर्ण रूप से कार्य से विरत रहेंगे और अपनी अपनी बार जो भवन है, बार भवन, बार ऋषिकेश, जैसे हमारी बार ऋषिकेश है, यहाँ पे हम धरने में बैठेंगे, मतलब शांतिपूर्वक धरने में। अधिवक्ताओं की यही मांग है कि जो न्यायिक अधिकारियाँ जो सहयोग नहीं कर रहे, तो
इस कारण से आज हमारे यहाँ भारत ऋषिकेश के समस्त जो अधिवक्तागण हैं संपूर्ण रूप से कार्य से विरत हैं। कोई अधिवक्ता किसी भी न्यायालय में कार्य नहीं कर रहा है और यहाँ पे शांतिपूर्वक धरने में बैठ रखे। जनपद में गठित जिला पर्यटन विकास समिति की प्रथम बैठक जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट भवन में आयोजित की गई, जिसमें नए पर्यटन डेस्टिनेशन के चयन व विकास, विभागीय परिसंपत्तियों के संचालन एवं रखरखाव, पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास को लेकर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद हरिद्वार में मां सुरेश्वरी देवी मंदिर, पंचलेश्वर महादेव मंदिर, गुरुकुल कांगड़ी म्यूजियम, कुंजा बहादुरपुर गांव में शहीदों की कुर्बानी स्थल, झिलमिल झील आदि कई पर्यटक स्थल हैं जिनके बारे में लोगों को अधिक जानकारी नहीं है। ऐसे पर्यटक स्थलों को विकसित करने के लिए उनके संबंध में संक्षिप्त परिचय तैयार कर उसका प्रचार प्रसार करें। प्रमुख पर्यटक स्थलों पर ऐसे स्थानों को सूचना कियोस्क, साइनेज लगाने के साथ स्थानीय कार्यक्रम आयोजित कर प्रचार प्रसार करें। जिलाधिकारी ने कहा कि लक्सर में आए दिन मगरमच्छ निकलते रहते हैं, जिससे जनपद में एक क्रोकोडाइल पार्क बनाया जा सकता है, जिसको विकसित करने से जनपद में एक अतिरिक्त पर्यटक स्थल विकसित होगा। पार्क विकसित होने पर यात्री पर्यटक उक्त क्रोकोडाइल पार्क देखने के लिए जा सकेंगे, जिसके लिए उपवन संरक्षक हरिद्वार को योजना तैयार करने के लिए निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने पर्यटन विभाग को जनपद हरिद्वार में यात्रियों के भ्रमण के लिए टूर पैकेज तैयार करने के निर्देश दिए, जिसमें यात्रियों को जनपद के अज्ञात पर्यटक स्थलों का भ्रमण करवाया जाए, जिससे उन अज्ञात पर्यटक स्थल को विकसित करने के साथ प्रचार प्रसार भी होगा। समिति के सदस्य श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने समिति के समक्ष सुझाव दिया कि हर की पौड़ी एक विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहां करोड़ों की संख्या में वर्ष पर्यंत श्रद्धालु स्नान करने आते हैं, जिसको और अधिक आकर्षक और सुंदर स्वरूप देने के लिए भीमगोड़ा से आने वाले मार्ग से हर की पौड़ी तक एक अप्रोच रोड बनाते हुए गंगा पथ का निर्माण किया जाए, जिस पर एक और म्यूरल्स एवं लाइटिंग लगाई जा सकती है, जिससे पर्यटक उक्त क्षेत्र की ओर ज्यादा आकर्षित होंगे एवं उक्त क्षेत्र में गंदगी से मुक्ति भी हो सकेगी। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को हरिद्वार स्थित पंतदीप मैदान पहुंचकर 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2022 का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने देश के 30 राज्यों से आए खिलाड़ियों के साथ सांकेतिक रूप से कबड्डी खेलते हुए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खिलाड़ी खेल को खेल की भावना से खेलकर देश का नाम रोशन करे। मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दूरस्थ गांव में छुपी खेल प्रतिभा को मंच देने का कार्य कर रही है और कहा कि ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी जो अभाव या कमी के कारण अपना खेल प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए प्रदेश सरकार समर्पण भाव से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों में ऊर्जा का एक अलग ही स्तर होता है, जिसमें खेल में लगाकर खिलाड़ी नाम कमाने के साथ ही खेल को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल में हार जीत नाम के दो पहलू हैं, जिसे खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। लेकर आए उसमें जो भी और आगे भविष्य में और कुछ खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए उनकी सहायता के लिए उनको आगे बढ़ाने के लिए सर उत्तराखंड के 2 खिलाड़ियों ने भी कहीं ना कहीं बहुत उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। मानसी है और दोनों ही बच्चों के अभी हमने उनके दोनों को बुलाया था और दोनों को मैंने बहुत शुभकामनाएं दी और साथ में जो हम उनके प्रोत्साहन के लिए कर सकते हैं किया भी। और किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी नई खेल नीति से खिलाड़ियों? नई खेल नीति यहाँ पर हमारे खिलाड़ियों को खेलने जाने के लिए, उनको रहने के लिए, उनके खाने के जो पौष्टिक आहार है, उन सभी का हमने नई खेल नीति में प्रावधान किया है, जिससे कि उनको जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनको किसी संकट का, किसी अभाव का सामना न करना। ठीक है। So ladies and gentlemen, boys and girls, it's a cheerful moment. ओम ब्रह्म शांति सेवा संस्थान ने IDPL के नेहरू पार्क में सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम की मेयर अनीता मंगाई और एम्स के प्रोफेसर डॉक्टर ब्रिजेंद्र सिंह पहुंचे। कार्यक्रम में सबसे पहले उन विभूतियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने कोरोना काल के दौरान जरूरतमंदों की अपने अपने स्तर से मदद की और संस्थाओं के माध्यम से प्रशासन को भी सहयोग दिया। इस दौरान IDPL क्षेत्र की आंगनबाड़ियों में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए गर्म वस्त्र भी संस्था की ओर से वितरित किए गए। मुख्य अतिथियों ने संस्था के इस कार्य की जमकर सराहना की है। निश्चित तौर पर आज ओम ब्रह्म शांति संस्था द्वारा यहाँ पर IDPL में आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए यहाँ पे स्वेटर वितरण का कार्य किया गया
और सम्मान का कार्यक्रम भी उन्होंने रखा हुआ था संस्था के द्वारा। तो बहुत अच्छी बात है कि जो लोग समाज के लिए उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित करना समय समय पे, ताकि उनको एक आशीर्वाद स्वरूप जो भी सम्मान होता है वो एक आशीर्वाद के रूप में होता है और उसके बाद जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। जो मालाएं गले में पड़ती हैं वो लगातार जिम्मेदारियों का एहसास दिलाती रहती हैं कि हमको अब आगे क्या काम करना है। और यहाँ पर संस्था जिस प्रकार से बहुत अच्छा काम पर्यावरण पे स्वच्छता पे और उन पात्र व्यक्तियों तक संस्था पहुँचती है जो कि वास्तव में इसके ज़रूरतमंद होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं सबसे पूरे समाज से एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि वो जो ज़रूरतमंद हैं उनको दया न दें, करुणामय है। जो ज़रूरतमंद हैं उनके लिए अपने दिलों में करुणा रखें, और करुणा जब रहेगी आपके दिल में तो एक टाइम आएगा जब कोई भी ठंड से मरेगा नहीं, गर्मी से मरेगा नहीं, भूखों मरेगा नहीं। मैं केवल यही प्रार्थना करता हूँ पूरे समाज से कि भाई ज़रूरतमंद लोगों के लिए अपने दिल में करुणा रखिए। बाकी मेरे संस्थान के बारे में हमारे डॉक्टर डी.के. श्रीवास्तव ने सब कुछ बता दिया है। देखिए, ओम ब्रह्म शांति सेवा संस्थान लखनऊ, जिसकी ब्रांचेज हरदोई, बरछावा, लखनऊ, ऋषिकेश और अन्य शहरों में भी है, ये कई वर्षों से हर महीने ये सामाजिक सहयोग और सामाजिक संबलता को बढ़ाने के लिए निरीह लोगों को, गरीब लोगों को और जो आश्रित हैं उनके लिए एक कदम जोड़ के उनको ऊपर उठाते हैं, उनको सहयोग करते हैं कि वो अपनी जीवनचर्या को बहुत सादगी के साथ और स्वस्थ रूप में आगे बढ़ाते रहें। इसके अलावा जो गरीब लोग हैं उनको धन धान्य से परिपूर्ण करना इस संस्था की जिम्मेदारी है। जी, इसमें जो सबसे अच्छी बात है कि ओम ब्रह्म शांति सेवा संस्थान ने जो कार्य किया है उसमें दो बातों को समझना सबसे ज़्यादा मुख्य हो जाता है कि उन्होंने जिस समय लोगों ने सहभागिता की उनके बाद भी उनको आज भी सम्मान किया और आज भी याद किया, और अपने मंच के द्वारा उन्होंने ये बात कही कि समाज के सभी वर्गों को जोड़ा जाए और ज़रूरतमंद की बिना कहे सहायता की जाए, जिससे हम एक अच्छा समाज का निर्माण कर सकें और एक दूसरे की उपयोगिता भी सिद्ध कर सकें। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें क्रांति बुलेटिन न्यूज़। नमस्कार।